मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दिवाली की शुभकामनाओं के साथ और इस दुआ के साथ कि ये हंसते हुए चेहरे सदा हंसते ही रहें, कभी उन पे उदासी ना आए। आज मैं आपके सामने कुछ सपनों की बात करूँगी। जाहिर है वर्ड सपना आते के साथ ही हमें नींद आने लगती है, मगर आप सो मत जाइएगा, प्रॉमिस करिए मुझसे। सपना इंसान सोते में ही देखता है। जब इंसान सोता है तो सपने देखता है, मगर मेरे हिसाब से सपने दो तरह के होते हैं। एक वो जो सोते में हम देखते हैं, एक वो जो जागते में हम देखते हैं। जो सोते में सपने हम देखते हैं वो अक्सर झूठे होते हैं। जहाँ आँख खुली सपना खत्म हो गया, फिर भले आप कितना सोइए लेकिन वो सपना फिर से नहीं वापस आता। लेकिन दूसरा सपना होता है जो इंसान जागते में देखता है। ये वो सपना होता है जो इंसान को सुलाता नहीं है बल्कि इंसान की नींदें उड़ा देता है, जो इंसान को सोने नहीं देता। और ऐसा ही एक सपना हमारे बापू ने देखा था। बापू ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जो उनको बेचैन कर रहता था। वो भारत जो आज़ाद हो, जहाँ प्यार हो, मोहब्बत हो, जहाँ धर्म तो बहुत से हों मगर मानने वाले अलग अलग ना हो, जहाँ धर्म के नाम पर खून ना बहाया जाए, जहाँ नफरत ना हो, जहाँ फसाद और हंगामे ना हो, जहाँ मोहब्बत ही मोहब्बत हो। और बापू के सपने को पूरा किया है हमने पूरा किया है, यानी आईसीसी ने पूरा किया है। हिंदी के कवि हैं मैत्री शरण गुप्त। उनका एक शेर है मेरा भारतवर्ष कहाँ, है मेरा भारतवर्ष कहाँ, वो बसा हमारे गाँवों में। मगर मैं इसको थोड़ा सा बदल देती हूँ। मैं कहूँगी है हमारा भारतवर्ष कहाँ, वो बसा है इस आईसीसी में। ये वो जगह है जहाँ ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना ईसाई है। और शायद इकबाल ने हमारे ही लिए कहा है, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी ये हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। और ये हिंदुस्तान है जो यहाँ बैठा हुआ है। ये वो प्लेटफॉर्म है कि जहाँ जब पंजाब गाता है तो महाराष्ट्र ढोल बजाता है, जब उत्तर गुनगुनाता है तो दक्षिण के पैर थरकने लगते हैं, जब कश्मीर में ज़ाफ़रान फूलती है तो कन्याकुमारी में खुशबुएं फैल जाती हैं। ये वो जगह है। कौन भूल सकता है वो दिन, कौन भूल सकता है वो दिन जब इसी प्लेटफॉर्म से, जहां आज हम दिवाली की खुशियां मना रहे हैं, इसी प्लेटफॉर्म से लोग हंस हंस कर ईद की बधाइयाँ एक दूसरे को दे रहे हैं, ईद मुबारक कह रहे थे। क्या वो दिन आप भूल गए? यही प्लेटफॉर्म था, यही लोग थे, यही जगह थी जब हम ईद मुबारक कह रहे थे। जितनी खुशी से हम गुरु नानक जी को याद करते हैं, उतने ही प्यार से महात्मा बुद्ध की याद मनाते हैं। कभी होली खेलते हैं तो कभी पतंगे उड़ाते और काटते हैं, कभी बैसाखी के गीतों की मस्ती में नाच उठते हैं, तो कभी क्रिसमस की शान बढ़ा देते हैं। और न्यू ईयर्स की तो बात ही अलग है। कहने का मतलब ये कि ये वो जगह है, ये वो प्लेटफॉर्म है, ये जहाँ पूरा भारत बसा हुआ है। कोई एक नहीं है, ये भारतवर्ष है। और जहाँ बैठकर हम सब मिल के गाते हैं, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी, ये गुलसितां हमारा। बस आज दिवाली की इस पवन पर्व पर मैं यही दुआ मांगूंगी, हे भगवान हमारे आईसीसी को लोगों की बुरी नज़र से बचाना, इसको किसी की नज़र न लगे। हमारे अल्लाह, हमारे प्यार, हमारी एकता, हमारी सद्भावना को इसी तरह बचा के रखना, इसमें से कमी ना आने पाए। हम ना हिंदू बने ना मुसलमान बने, बस इंसान बन जाएं, क्योंकि एक इंसान बनना बहुत मुश्किल काम है, हिंदू मुसलमान बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। जो हमने माँ बाप से सीखा है वो तो सीखा ही है, लेकिन इंसान बन के दिखाओ और वो इंसान इस जगह मिलेगा। आओ दुनिया वालों, आओ आईसीसी ज्वाइन करो,
और सच्ची इंसानियत सीखो कि इंसानियत क्या होती है। कहे लगाना सीखो, खुश रहना सीखो। अपनी परेशानियों को थोड़ी देर के लिए घर में रख के भूल जाओ। यहाँ आते हैं हम, हमें याद नहीं रहता कि हम कितनी परेशानियाँ छोड़ के आते हैं। बस यही दुआ करेंगे कि हम खुश रहें, आप खुश रहें। हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं। हमसे ज़माना है, ज़माने से हम नहीं। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हैप्पी दिवाली। मैं